हाँ जी, वेलकम। तो सबसे पहले आपके साथ आप सबको 14 अगस्त की खुशियाँ मुबारक। क्योंकि 14 अगस्त है और 14 अगस्त होता ही बच्चों का है। तो सुबह से हैदर काफ़ी ज़िद वगैरह कर रहा था कि चलें झंडे वगैरह लेने और पैसे कुछ लेने थे। तो अभी मैं भी तैयार हो चुका हूँ, हैदर भी तैयार है, तो अभी जाना है और हैदर को झंडियाँ वगैरह लेके देनी है। तो फ्लैग वगैरह भी लेना है घर के लगाने के लिए, और छोटी झंडियाँ और बैच वगैरह होते हैं वो भी लेने हैं। तो अभी जा रहा हूँ मैं शॉप पे, देखता हूँ सामान मिलता है नहीं मिलता। यहाँ से नहीं मिलता तो फिर तो दूसरे शहर जाना पड़ेगा। होप तो कि यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये जो 14 अगस्त होता है ये होता है खास खास बच्चों का है, बड़ों का तो होता ही नहीं। बड़ों का खैर होता है, लेकिन ये कि बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है खुशी मनाने की, तो ये स्पेशली बच्चों का ही होता है। तो अभी हैदर के कहने पर स्पेशल जा रहे हैं, हैदर को जाते हैं शॉपिंग वगैरह कराते हैं 14 अगस्त की। तो स्टे विद अस, मिलते हैं थोड़ी देर तक। तो ले जी, बच्चे वगैरह हो गए तैयार। मन्नत ऊपर देखो, मन्नत मन्नत भी होगी तैयार, ये पीछे ये बैठा है, ये भी हो गए तैयार। तो अब जा रहे हैं उनको शॉपिंग वगैरह करवाते हैं। शॉपिंग क्या है, ये बस झंडे वगैरह थोड़े और बैजेस वगैरह लेने हैं। तो मन्नू ने गुस्सा भी लेना है अपना छोटा सा, वो भी पता करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा 14 का सोता भी नहीं बच्चों का है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं मिलते हैं या नहीं मिलते यहाँ से। और यहाँ पर जी मन्नत ज़ारा तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है 14 अगस्त मनाने के लिए। बस इन्हीं चीज़ों की इनको खुशी होती है, तैयारी वगैरह करना और ये चीज़ें वगैरह ख़रीद कर लाना। ये और हैदर और हम मन्नत ज़ारा दोनों बहन भाई, ये दोनों तैयार हो चुके हैं और खूब जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है खुशी से। और और ये जी सामान जो बच्चों को सबसे ज़्यादा ख़रीदने का शौक़ होता है, ये छोटी झंडियाँ या फ्लैग हो गया, तो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की बच्चों को खुशी होती है ख़रीदने की। तो ये ख़रीदा है, अब ये पड़ी हैं लगाने के लिए। तो अभी थोड़ी देर में हैदर इनको सारों को लगाएगा, खुश लगाएगा और खुश कर देगा। लें जी, तो बच्चों ने जो चीज़ें लेनी थी अपनी 14 अगस्त के लिए वो ले ली, और कुछ झंडियाँ थी, कुछ बैजेस वगैरह और कुछ फ्लैग वगैरह छोटे। मैंने भी घर के लगाने के लिए फ्लैग लिया, लेकिन अब इसको ऊपर लगाना है छत पे, और इसका तरीका ढूंढ रहा हूँ कि कैसे लगाया जाए, क्योंकि ऊपर जो सी वगैरह खड़ा है लगाने के लिए, और इसके साथ में कोई और लकड़ी वगैरह लगानी पड़ेगी। तो मेरे जहन में आ रहा है एक तरीका, देसी तरीका, उसी तरीके से लगाते हैं और ऊपर छत पर चढ़ते हैं फिर लगाने के लिए, ताकि हम भी अपना हिस्सा मिला सकें 14 अगस्त की खुशी मनाने में। तो लेट्स को लगाते हैं फिर, और इसको ऊपर, और ऊपर से आज बारिश का मौसम भी बना हुआ है, शायद बारिश भी आ जाए। तो देखो क्या बनता है, बारिश आती है और क्या होता है। फिलहाल तो लगाते हैं इसको। तैयार हो चुका, सेट हो चुका, ये पीछे आप देख सकते हैं। तो अब बारी लगाने की, तो पहले से एक्सरी ऑलरेडी मौजूद है, अब उसको वहाँ पे सेट करते हैं और बांधते हैं उसको। ऊपर से मौसम आप जैसे कि देख सकते हैं, काफ़ी बादल वगैरह बने हुए हैं, और ये ना हो कि हम फ्लैग वगैरह लगा के फारग हों तो और बारिश आ जाए और वो फ्लैग ही ख़त्म हो जाए। अल्लाह खैर करेगा, लेकिन लगाते हैं। और काफ़ी अर्से के बाद मैं लगा रहा हूँ, पिछले कोई 3-4 साल हो गए, हमारा एक फ्लैग था वो ख़त्म हो गया, उड़ गया आंधी में। तो आज दोबारा रिन्यू कर रहे हैं, इसको दोबारा लगा रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या बनता है इसका, तो चलें सेट करते हैं। फाइनली जी फ्लैग हमारा लग भी चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सामने, और ये काफ़ी हवा में लहरा रहा है। अपने जैसे कहते हैं एक चीज़ जो बननी होती है, मौसम ऐसे भी अच्छा है, हवा है, तो ये फ्लैग भी आज हवा में लहरा रहा है खूब तरह से। तो जैसे कि मेरे पीछे ये मेरा फ्लैग लहरा रहा है ये सामने, इसी तरह हमारा ये पाकिस्तान भी लहराता रहे, फलफलाता रहे, और इसको खाने वाले वैसे भी खा रहे हैं और
और दिन रात खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं खाने में। लेकिन उम्मीद करते हैं हम खुदा से, और ये कि ये मुल्क फलता फूलता रहे ऐसा इसी तरह, और खिलाने वालों को भी खिलाता रहे, लेकिन हमेशा यह मुल्क तरक्की करता रहे और तरक्की की राहों पर गामजन रहे। तो खुदा हमारे मुल्क को हमेशा ऐसे ही सलामत रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब फ्लैग लग चुका, और आप नीचे उतरते हैं और नेक्स्ट सीन देखते हैं। नहीं जी, फाइनली फ्लैग वगैरह जो लगाना था वो भी लगा लिया। बाकी बच्चे हैं वो झंडियाँ वगैरह लगा रहे हैं अपनी, वो भी अभी तैयारी के बाद झंडियाँ वगैरह लगा दें, उनका यही शौक होता है। और बाकी बैजेस वगैरह वो भी लगा लिए। तो ये 14 अगस्त के हवाले से छोटा सा एक ब्लॉग था। होप सो कि आपको वीडियो पसंद ही होगी। और आज जैसे कि 75 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, लेकिन हमारा मुल्क जैसे बना था उससे भी पीछे पीछे हाल में चला गया है। तो दिन ब दिन जैसे साल गुजरते जा रहे हैं या दिन गुजरते जा रहे हैं, हमारा मुल्क बजाय तरक्की करने के दीवार पसीर होता जा रहा है। और उसकी मेन वजह कि इसको खाने वाले बहुत हैं, लेकिन जितना मुल्क को खा रहे हैं हमारे सियासतदान जो भी खा रहा है, लेकिन हमारा मुल्क उतना आगे जा रहा है। लेकिन वो जिस मकसद के लिए कहते हैं ना मुल्क बना था, वो मकसद तो शायद कहीं ना कहीं पे पूरा हो रहा है। और नूर था, नूर ही रहेगा, और खाने वाले ये खाते रहेंगे, लेकिन हमारा मुल्क यूँ ही तरक्की करता रहेगा। और इंशाल्लाह एक दिन हम देखेंगे, हम हकीकी मानों में आज़ाद होंगे, और ये मुल्क भी हकीकी मानों में आज़ाद होगा। और इसके जो खैर खा हैं वो तो खैर खा रहेंगे, और जो इसको खाने वाले या दुश्मन हैं इंशाल्लाह वो नेस्त नाबूद होंगे एक दिन। और जो इस मुल्क को मैली नज़र रखते हैं वो भी तबाह बर्बाद होंगे। बाकी अल्लाह खैर करेगा। दुआ ये कि हमारा मुल्क यूँ ही सलामत रहे, और जो खाने वाले हैं और जो इसको लूट रहे हैं दिन रात, उनको भी खुदा राह रास्त पे लाए। बाकी तो कुछ नहीं कह सकते। ये आवाम का शऊर उजागर हो जाए कि आवाम को सीधा रास्ता दिखाए खुदा, और आवाम ही अपने हक़ के लिए खड़े हो, और आवाम ही इस मुल्क को आगे लेके जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज का ब्लॉग 14 अगस्त के हवाले से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले अपडेट आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए वीडियो के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।